नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इजराइल पर हमला करने वाले हमास आतंकियों की क्रूरता और बर्बरता पर चुप्पी साध कर उनका परोक्ष समर्थन कर रही है। दूसरी तरफ सरकार जब प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द होने लगता है। आखिर कांग्रेस पार्टी और आतंकवाद और मुस्लिम कट्टरता के बीच में क्या कनेक्शन है? कांग्रेस पार्टी के बयान और उसके दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ही आतंकवाद की प्रवक्ता और इस्लामिक कट्टरता की पैरोकार बन गई है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रदेश मीडिया सेंटर में मीडिया से चर्चा करते हुए कही। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इजराइल पर हमला करने वाले हमास के आतंकवादियों ने वहां क्रूरता और बर्बरता का नंगा नाच किया है। उन्होंने बच्चियों महिलाओं से बलात्कार किए, उनकी हत्या करके उनकी लाशों को कुचलकर अपमानित किया, छोटे छोटे बच्चों के गले काट दिए। उन्होंने कहा कि हमास के आतंकियों की इस बर्बरता की मुस्लिम देशों तक ने आलोचना की है। भारत सरकार ने भी इस बर्बरता के खिलाफ इजराइल के साथ एकजुटता प्रदर्शित की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में जारी किए गए अपने बयान में इस क्रूरता के नंगे नाच के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। हमने राम की बारे में अभद्र भाषा कही, तुलसी जी पर पेशाब कर, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं। एक करके प्रश्न पूछने का आग्रह है। सभी साथियों को एक प्रश्न ही पूछा जाए। अंकुर जी का प्रश्न हो जाए, फिर कोई बात नहीं। अंकुर जी का प्रश्न। विनोद भाई विधानसभा से विधायक हैं आप। भोपाल का मास्टर प्लान जो है वो लागू है। अच्छा, हमारा जवाब दे देते। दोनों का आएगा, दोनों का विनोद भाई। अरे विनोद जी, आपकी धमकी से डर गई है। चलिए एक करके पहले इनका जवाब आ जाए। आरोप है कि वो सनातन विरोधी है, तुलसी जी के ऊपर पेशाब करी और उसके अलावा राम के बारे में गलत ऐसा कोई भी करेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नंबर 1, मास्टर प्लान के बारे में आज का सब्जेक्ट नहीं है। अनेक बार जब आप आए हैं तो मैंने चर्चा करके कहा है, मास्टर प्लान लाएंगे, किसान के हित में होगा, मजदूर के हित में होगा, भोपाल के हित में होगा और भोपाल के नौजवानों के हित में होगा और भोपाल की खूबसूरती के हित में होगा और राजा भोज का भोपाल बने, ऐसा मास्टर प्लान आप सभी पत्रकार साथियों, दिल्ली से लेकर 8वीं तक के छात्रों को 500 रुपए महीने, 1000 रुपए महीने, 1500 रुपए। अभी तो देखिए सर, कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं है, तो वो किसी की गारंटी उसकी लगती है जिसकी खुद की गारंटी हो। ये सुनिए ना, ये बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर आप आइए। भाजपा 50% कमीशन है। उस आरोप में भाजपा ने 41 FIR की है, लेकिन आज तक किसी नेता के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर क्या कहना है? वो प्रशासनिक काम है, वो कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका जी के पूज्य पिताजी ने तो ये स्वीकार कर लिया था जब वो गवर्नमेंट थे तो 85% कमीशन था। हमारी सरकार में एक ढेले का कमीशन नहीं है। मेरा सवाल ये था, आपके क्षेत्र से था कि भाट समाज 81 से जो आज भाट की कहा कर रहे हो सर आप? आपके विधानसभा क्षेत्र का है, वहाँ के रहवासियों ने विरोध किया। चलिए अभी बात करें। उनकी वो रहवासी से मेरी भेंट वार्ता बराबर है और सबसे अच्छा रवि जी बोलिए। आप छोड़ दीजिए रवि जी। आपका एक प्रश्न। अब मैं दिग्विजय सिंह को सुन लूं फिर बताऊंगा। चलिए मैं डायरेक्ट भी तो सुन लूं। रवि जी पूछिए। रवि जी एक पूछिए। रवि जी पूछिए। एक करके रुकिए ना, एक प्रियंका गांधी जी आज जो बात कही है उसको थोड़ा और डिटेल कर दीजिएगा। प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश में है, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं महिलाओं की स्थिति को लेकर के मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में प्रियंका जी, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ना बोलें, या अगर बोलना है तो वो मध्य प्रदेश को समझे, मध्य प्रदेश को आकर देखें और मध्य प्रदेश में बेटियों के सम्मान के लिए सरकार के द्वारा किए गए काम, और मध्य प्रदेश में आज से नहीं, अगर हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है तो मध्य प्रदेश है जिसने लाडली लक्ष्मी बेटी योजना इसलिए चलाई कि बेटी को माँ बाप
पैदा भी करें, संरक्षित भी करें, पढ़ाई भी, और उसकी शादी का खर्चा सरकार लेगी, मामा लेगी। ये शब्द वहां से हुआ और दूसरे प्रदेश ने इसके बाद चालू किए। तो मध्य प्रदेश में नारी सम्मान की जो प्रथा है, बेटी की सुरक्षा की प्रथा है, ये मध्य प्रदेश ने शुरू की और उसका ही एकमात्र कारण है कि आज बेटी और बेटे के जो लिंगिक अनुपात है उसमें बराबरी हुई है। एक और बात कही है सर से संबंधित एक क्वेश्चन सर अभी रिसेंटली प्रियंका गांधी जी ने सभा में संबोधित किया है कि मध्य प्रदेश में से सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों को अगवा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए किया जा रहा है। अब इस पे आपका प्रथम कमेंट और सेकेंडली आप इस पे वचन पत्र क्या लाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड है, लोग हैं। एक प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश देश के अंदर एक पहला प्रदेश है जहां नाबालिग बेटियों के साथ या बेटियों के साथ छेड़खानी पर हमने सख्त कार्रवाई की है, कानून बनाया है और फांसी की सजा के प्रावधान किए हैं और उसमें से 13 लोगों को फांसी की सजा सुनाई भी गई है। हम किसी भी कीमत पर इस तरह की प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात अलग है कि प्रियंका जी आती हैं, वो मध्य प्रदेश में कह जाती हैं, राजस्थान में भूल जाती हैं। उन्हें राजस्थान के संदर्भ में खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.